तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ बुक बिहाइव। बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9th क्लास का सिलेबस भी हम कोशिश करेंगे इस साल कवर करने की यूट्यूब के ऊपर। बहुत टाइम से क्लास 10th और 12th के ऊपर हमारा मोस्टली जो है फोकस रहता है, बट अब हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो 9th क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कंटेंट लेकर के आया जाए। तो उसी सीक्वेंस में ये पहली वीडियो आज आपके लिए। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द फन का मतलब है यहाँ पर मजा, दे हैड का मतलब उनके मजे थे। तो चैप्टर में जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि किस तरह से बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उस टाइम पर कितने मजे थे। अब डिटेल में चैप्टर क्या कहता है वो अब हम समझेंगे। चैप्टर में मेनली देयर आर टू कैरेक्टर्स, टॉमी एंड मार्गी। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं। टॉमी 13 इयर्स ओल्ड है, मार्गी 11 इयर्स ओल्ड है। याद रखेंगे, दोनों भाई बहन है। टॉमी 13 इयर्स का है, मार्गी 11 इयर्स की है। ये दो मेजर कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो कहानी है दोस्तों, ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, फ्यूचर में है। याद रखेंगे, जो स्टोरी है ये फ्यूचर में है, और जिस मजे की लोग बात कर रहे हैं कि उनके कितने मजे थे, वो सब पास्ट की बातें कर रहे हैं। माने ये स्टोरी है ये किस साल की, वो भी ध्यान रखेंगे। 2157 आज से भी 130-35 साल बाद की ये कहानी है। ये कहानी 15-20 साल पहले लिखी गई थी। तो जिस समय कहानी लिखी गई उससे 150 साल आगे की कहानी जो है राइटर ने लिखी है कि जब ये वाला सन आएगा, ये वाला जब ईयर आएगा, उस ईयर में लाइफ कैसी होगी, और उस ईयर के बच्चे अपने पास्ट वाले बच्चों के बारे में क्या सोचते होंगे। जैसे आज हम बैठ कर अगर सोचे कि आज से 100 साल पहले स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करते होंगे, उनकी क्लासरूम्स कैसी होंगी, टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे, वो सब चीजें। क्योंकि उनके पास तो मोबाइल भी नहीं था, स्मार्ट क्लासेस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, है ना। तो कैसे रहते होंगे बच्चे। तो ये बच्चे भी बात कर रहे हैं कि हमसे 150 साल पहले के बच्चे कैसे रहते होंगे। अब हुआ क्या था, टॉमी को एक बुक मिली, इसी बुक के ऊपर ही पूरी कहानी चलती है। टॉमी को जो बुक मिली, दैट बुक वाज अबाउट स्कूल्स। पास्ट में स्कूल कैसे थे ये इस बुक के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये बच्चे इस साल में जी रहे हैं और 150, 200, 300 साल पहले स्कूल कैसे रहते होंगे उसके बारे में इनको एक बुक मिलती है। अब दोनों भाई बहन इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब टॉमी पढ़ता है तो मार्गी को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है कि ये क्या ही बुक होगी, और स्कूल के बारे में भी भाई कोई क्या ही लिखेगा। स्कूल इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी है जिसके ऊपर की बुक में लिखा जाए। तो टॉमी उसको समझाता है कि मेरी प्यारी बहना, ये ऐसा स्कूल नहीं था जैसा हम सोचते हैं। अब कैसा सोचते हैं, अब जरा सी आपको बता देता हूं कि इनके समय में, माने इस साल में इनका स्कूल कैसा है। भाई इनका स्कूल है नेक्स्ट टू बेडरूम, नेक्स्ट टू बेडरूम। याद रखना इस बात को, पेपर में ये क्वेश्चन आता है उनका स्कूल कहाँ था, कैसा था। उनका स्कूल उनके बेडरूम से अगला कमरा ही था, मतलब जहां वो रह रहे हैं उससे जो अगला रूम है वही उनका स्कूल था। और उसी बेडरूम में जो टीचर था वो कैसा था, कंप्यूटर टीचर, माने रोबोट टीचर। एक कंप्यूटर रखा हुआ है, वही कंप्यूटर एक टाइम बजते ही अलार्म बजाएगा, स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। बच्चे भागे भागे अपने रूम में आएंगे और उस कंप्यूटर के सामने बैठेंगे। कंप्यूटर उनको अपनी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर पढ़ाएगा, वो लोग पढ़ते जाएंगे, होमवर्क दे देंगे, बच्चे होमवर्क जाकर के लैपटॉप पर करेंगे। उसके बाद उसको एक पेन ड्राइव के अंदर फीड कर लेंगे, जाएंगे टीचर के पेट में उस पेन ड्राइव को डाल देंगे और बोलेंगे सर ये होमवर्क हमारा चेक कर दो। जो भी होमवर्क वो करके आएंगे टीचर 1 सेकंड के अंदर अंदर उसके बारे में बता देगा, सही है या फिर गलत है। क्योंकि कंप्यूटर जब चेक करता है किसी चीज को तो वो तो 1 ही सेकंड में स्कैन कर लेता है। तो ये प्रोसेस है उनके जमाने का, जिस जमाने की कहानी है। लेकिन जिस जमाने की वो बुक है उस जमाने में तो ऐसा नहीं था। वो जमाना माने आज का जमाना, जिस जमाने में हम जी रहे हैं। तो टॉमी और मार्गी डिस्कस करते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने बचपन की बातें जब बताते थे कि भाई उस समय पर स्कूल कैसा था, वो सब इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो दोनों भाई बहन डिस्कस क्या करते हैं कि स्कूल कैसा होगा, स्टूडेंट कैसे होंगे। इसी बीच में खबर मिलती है कि उनके घर पे एक मैकेनिक आया। कौन आया, मैकेनिक। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। याद रखेंगे, सारे पॉइंट याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। किसको बुलाया गया,
काउंटी इंस्पेक्टर को। क्यों बुलाया गया? मार्गी के टीचर को ठीक करने के लिए। टीचर भी ठीक करना पड़ता है क्योंकि वो कंप्यूटर टीचर है। तो मार्गी का जो टीचर है वो खराब हो गया, टीचर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? उसका जो ज्योग्राफी लेसन है, ज्योग्राफी सेक्टर है, वो थोड़ा सा गियर अप हो गया। माने एक 10-11 साल की बच्ची के लेवल से थोड़ा एडवांस हो गया, ज्यादा अपडेट हो गया वो टीचर। और बच्ची को बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, बच्ची खराब से खराब परफॉर्मेंस दी जा रही है। और पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि क्यों ही मार्गी का जो परफॉर्मेंस है टेस्ट के अंदर वो खराब हो रहा था, क्योंकि उसका जो टीचर है वो थोड़ा एडवांस लेवल पर चला गया। और वहां जाने के बाद अब 14-15 साल के बच्चे के लेवल पे निकल गया, बच्ची 10-11 साल की है, तो फिर वो तो मुश्किल टेस्ट उसको दे रहा है। तो मार्गी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसकी मम्मी को चिंता हुई, मम्मी ने मैकेनिक बुलाया। मैकेनिक ने बताया कि आपकी बच्ची की गलती नहीं है, टीचर में ही दिक्कत है। अब मैंने इसको वापस से सेट कर दिया है इसके उसी लेवल पर। अब मार्गी यहाँ पर क्या सोचती है, कितना बढ़िया होता कि मेरा टीचर बहुत ज्यादा खराब हो गया होता और इसको कुछ दिनों के लिए मैकेनिक अपने साथ में लेके जाता। क्योंकि इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था जब टॉमी का टीचर खराब हो गया था। कैसे खराब हुआ था? उसका पूरा हिस्ट्री सेक्टर टीचर का कंप्यूटर के अंदर से वो पूरा ब्लैंक हो गया, फॉर्मेट हो गया था। और वो दोबारा रिस्टोर करने के लिए उस टीचर को वहां से 1 महीने के लिए लेकर के जाना पड़ा था। तो अब भी सोच रहे काश मेरा टीचर पूरा ही बिगड़ जाता, उसके सारे अंजर पंजर ही ढीले हो जाते, उसको मैकेनिक साथ में लेके जाता, चाबी उबी उसमें लगाता तो टीचर को ठीक करता। खैर वापस से वो उसी बुक की बातों पर आते हैं कि भाई अब कैसा स्कूल रहा होगा, फिर डिस्कस करते हैं। मार्गी कहती है कि स्कूल में ऐसा क्या ही होता है कि जिसके ऊपर लिखना पड़े। तो ये बताता है कि मेरी बहन ऐसा स्कूल नहीं था, अलग लेवल का स्कूल था। कैसा स्कूल था? एक बड़ी बिल्डिंग होती थी। कहती बड़ी बिल्डिंग? अच्छा इतनी बड़ी बिल्डिंग में सब लोग रहते थे? कहता नहीं रहते नहीं थे, सब लोग वहां पढ़ने जाते थे। हमारी तरह घर पे स्कूल नहीं था, बल्कि सब लोग पैदल मिलते बातें करते उस बिल्डिंग में जाते थे। अच्छा उसके बाद कहता टीचर भी हमारे जैसे नहीं थे, वहां नहीं रहते थे, टीचर भी उसी बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए आते थे। तो मार्गी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता, अच्छा इतना जबरदस्त स्कूल था। हाँ जी ऐसा ही स्कूल था। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है सब बच्चों को सेम काम सिखाया जाता था, मतलब सेम एज के बच्चों को सेम चीजें पढ़ाई जाती थी। उसी एज में अगर बच्चा है, उसी क्लास में अगर बच्चा है, तो उसको सेम टू सेम चीजें ही पढ़ाई समझाई जाती थी। तो ये सब जान करके मार्गी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ पास्ट कि वाह कितना अच्छा स्कूल होगा, बच्चे कितने मजे करते होंगे, खेलते भी होंगे। जब स्कूल खत्म होता होगा मीन्स छुट्टी के टाइम पर जब घर जाते होंगे तो कितने मजे होते होंगे उनके। जाहिर सी बात है बोलते बातें करते घूमते फिरते घर जाते होंगे, सबके फ्रेंड्स भी होते होंगे, अकेलापन भी नहीं होता होगा, सुबह भी घर से निकलते होंगे, इस बहाने आउटिंग भी होती होगी, पूरे मजे होते होंगे, है ना। और ये सोचते सोचते ही वो लास्ट में बात बोलते हैं कि द फन दे हैड। यार उनके कितने मजे थे, उनके कितने मजे थे। सो दिस वाज द चैप्टर द फन दे हैड। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होगी। ये कहानी इजी कहानी थी, बहुत टफ नहीं थी। और कोशिश करेंगे 9th क्लास के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लेकर के आए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।